के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करण वो लागी इससे, प्यार करण वो लागी इससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली में ही शादी हुई, ससुराल आ गई, किंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने के बाद बच्चों की भी शादी हो गई, परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई, तो आखिरी बार वृंदावन गई और वहां से अपने लला की मूर्ति ले आई। वो अपने कृष्ण लला को कलेजे लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कलाड लड़ा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, कलाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जन्माष्टमी का दिन आया, दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। अपने बेटे बहू से बोली, बेटा मेरे लला को दूध से स्नान करा दो।
माखन मिश्री का भोग लगा दो एवं चंदन घिसकर चंदन का लेप लगा दो। और आज इसका जन्मदिन है, इसके कपड़े भी बदल दो। एक साथ इतना सारा काम बेटे बहू को झंझट से लगने लगे, किंतु माँ की तबीयत खराब देख के बेमन से काम में लग गए। कपड़े बदलने के लिए जो ही मूर्ति को उठाया, अचानक मूर्ति हाथ से गिर गई। बगल के कमरे में माँ बैठी थी, उसके कलेजे को धक्का सा लगा। माँ का दिल जान गया कोई अनहोनी हुई है। पूछने पर बेटे बहू ने बताया, माँ कोई खास बात नहीं है, कपड़े बदलते समय मूर्ति हाथ से छूट गई थी, उठाकर वापस रख दी है, चिंता नहीं करना। इतना सुनकर माँ का कलेजा फट गया, सन्न रह गई। बोली, बेटा तू कहता है कोई खास बात नहीं है, मेरा छोटा सा लल्ला इतनी ऊपर से गिरा, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट आई होगी, पता नहीं मेरा लल्ला सही सलामत है या नहीं। अपने बेटे बहू से बोली, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। माँ डॉक्टर बुलाने के लिए जिद करने लगी। बेटे बहू ने लाख समझाया पर माँ नहीं मानी। बेटा जोर से बोला, माँ तू पागल हो गई है, एक मूर्ति के लिए डॉक्टर बुला रही है। पड़ोसी देखेंगे डॉक्टर को और ये सारा किस्सा सुनेंगे तो हंसेंगे और कहेंगे माँ तो पागल है ही, बेटे बहू भी पागल है। माँ के कहने में आकर मूर्ति के लिए डॉक्टर बुलाया है। बुढ़िया माई का रोना धोना सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। घर में बहसबाजी हो रही थी। जब पड़ोसियों ने पूछा तो बेटे ने बताया, क्या बताऊं भाई साहब, मेरी माँ जरा सी पागल हो गई है। वृंदावन गई थी, वहाँ से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई। कहती है ये मेरा सबसे छोटा लल्ला है। आज सुबह जब मैंने कपड़े बदलने के लिए मूर्ति को उठाया तो अचानक मूर्ति छूट गई। अब माँ कहती है डॉक्टर को लेके आ। आप ही बताइए भाई साहब, समाज में हंसी होगी और इस मूर्ति के लिए डॉक्टर को लेने गया तो डॉक्टर भी हंसेगा। पड़ोसियों में एक बूढ़ा पड़ोसी बड़ा समझदार था। उसने बेटे को समझाया, देख बेटा, बुढ़ापे में और बचपन में कोई फर्क नहीं होता। तुम्हारी माँ के दिमाग में अगर वहम हो गया है
तो बहम निकालना बहुत जरूरी है। दिन भर के झगड़े से अच्छा है तू इसकी बात मान ले। यहीं बगल में डॉक्टर रहता है, तू सारी बात डॉक्टर को समझा और फीस वहीं पर दे दे। तेरी माँ तेरी बात नहीं मानेगी, परंतु डॉक्टर आकर समझाएगा तो उसकी बात मान जाएगी। घर का झगड़ा भी खत्म हो, तेरी माँ का बहम भी खत्म। बेटे को बात समझ में आ गई।